एकमात्र स्वतंत्रता आपको मिली है चेतना में आने की, बस होश में आने की स्वतंत्रता आपको मिली है, और कुछ और कोई स्वतंत्रता है नहीं इस जीव को। सब कुछ पूर्व निर्धारित है उसके लिए, मशीन की तरह चलता है वो। एक ही कार्य है जिसको कि स्वतंत्र इच्छा कहा जा सकता है, वो है स्वयं को जान लेना। इसी क्षण हो सकता है जो इसी क्षण वर्तमान में जो आ जाता है, उतनी ही इच्छा कर सकता है चीज। मैं क्या हूँ, इस प्रकाश में आ जाना, यही एकमात्र उसको स्वतंत्रता मिली है। बाकी मशीन है वो। अब प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध उसमें पहले से डला हुआ प्रोग्राम है कि इस जीवन में क्या करने वाला है, क्या करना उचित है उसके लिए, किन इच्छाओं की पूर्ति होने वाली है, और वो अपने आप होता है। क्योंकि ये जो लोक है बड़ा अजीब है, तो अंत में क्या होता है, वो जीव दूसरों की इच्छाओं की पूर्ति करते करते मर जाता है, अपना भी नहीं कर पाता कुछ, क्योंकि यहाँ आके फंस जाता है वो। अज्ञान इतना है, गुरु का भाव है, उसको पता ही नहीं उसको क्या करना है। उसके ऊपर केवल इच्छाएं थोपी जाती बचपन से लेके मरने तक। दूसरों की इच्छा पूरी करता, अपनी नहीं। इतनी भी तो जो प्रारब्ध है उसको पूरा करने की तक स्वतंत्रता नहीं है। आप तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। जीव तो बंधन में, अज्ञान में, अंधकार में, और मैं प्रकाश में हूँ। मैं स्वतंत्र हूँ, मैं स्वच्छंद हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं किसी बंधन में नहीं। इतना याद रखिए इतना याद रखिए, ये याद रखना ही आपकी स्वतंत्रता है, और नहीं है कोई स्वतंत्रता। इच्छाएं आती कोड़ों की तरह आती है, जैसे घोड़े पर कोड़े पड़ते तो घोड़े दौड़ते हैं बग्घी को लेकर, उसी तरह से इच्छाएं कोड़ों की तरह पड़ती है और ये जीव दौड़ता है उनको पूरा करने के लिए। यही होता है सुबह शाम तक। इसको स्वतंत्रता कहेंगे? आप सांस रोक ले, इतनी भी इच्छा नहीं कर सकते, वो भी चलनी चाहिए। जीव पूरी तरह बंधन में है। अब बहुत से लोग कहेंगे नहीं ऐसा नहीं है, मैंने स्वयं जन्म लिया है फिर मैंने जन्म क्यों लिया है अगर इतनी बुरी अवस्था है इस जीव की? इतनी बुरी अवस्था में मैंने जन्म क्यों लिया? फिर कोई बताना चाहेगा? देखिए, जन्म लेने की भी स्वतंत्रता नहीं है किसी को यहाँ पर। मैं आत्मन जन्म नहीं लेता, दृष्टा हूं बस जन्म मरण का। जो मेरा नहीं उसे मेरा मान लिया गया। ये प्रकृति अपने आप चलती है, आत्मन कुछ नहीं करता, केवल दर्शन करता है उसे। ये सब बेकार की बातें, इच्छा पूरी करने के जन्म लिए। अगर वहां पे बुद्धि होती, वो जिसने भी जन्म लिया है उसकी बुद्धि होती तो कभी नहीं करता वो। इच्छा पूर्ति की जो सबसे प्रभावी जगह है वो सूक्ष्म लोक है, जहाँ क्षण मात्र में इच्छा पूरी होती। वो छोड़ के यहाँ क्यों आएगा कोई? तो हाँ, अपने आप हो रहा है। कुछ लोग कहेंगे अज्ञान का कारण है। हाँ, धीरे धीरे विकास होगा और फिर ये बेवकूफी खत्म हो जाएगी जन्म मरण वाली। तब तक क्या करूं? तब तक आनंद उठाइए। बुरा नहीं है, मनुष्य जीवन बुरा नहीं है, उसको बुरा कर दिया गया है, समाज ने बुरा किया है उसको। जब बच्चा पैदा होता है तो बड़ा खुश होता है वो, उसको बस इस खेल में खो जाना है, इसीलिए जन्म हुआ है, प्राकृतिक है। तो ये स्वतंत्रता जीव को भी नहीं है कि कब जन्म रोक दे, कब मृत्यु रोक दे, और ये सब कृपा है। और वो विकास जैसे जैसे होता है वैसे वैसे ये बंधन थोड़े कम होते हैं, पूरी तरह जाते नहीं उसके बंधन। वो बंधनों से छूटता नहीं है और मैं बंधनों में पड़ता नहीं हूँ। वो जन्म मरण से नहीं छूटता, उसके बस चेहरे बदल जाते हैं जन्म मरण के, लेकिन मैं कभी जन्म मरण में पड़ता नहीं। मैं नित्य हूँ, बदलता नहीं। जिसने इतना जान लिया वो इस चक्कर में नहीं रहेगा कौन स्वतंत्र है कौन नहीं। स्वतंत्रता भी मिथ्या है, मिथ्या में बड़ी काम आती है। इसलिए मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि काम की चीज है, अपने जीवन का नियंत्रण आप ले लीजिए, ऐसा बोलता रहता हूँ। ये पूरी तरह अज्ञान में बोला गया है, झूठ है, लेकिन काम बहुत आता है। इससे एक चीज बड़ी अच्छी होती है कि जीव को दुख कम हो जाते हैं। बस दुख, पीड़ा, कष्ट, और फिर आपके जीवन में एक अर्थ भी आता है, जो अर्थहीन सा चल रहा है जीवन। दूसरों की इच्छा ढोते ढोते वो थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है। जैसा कि मैंने कहा, बंधन में भी मजा है, बंधन में भी सुख है, क्योंकि बिना बंधन के तो अनुभव ही नहीं है, बिना बंधन के तो लीला भी नहीं है, बिना शरीर के कोई अनुभव नहीं होगा। तो इसलिए उसका महत्व है। लेकिन अगर वो दुखपूर्ण है तो उपाय करना पड़ता है। फिर हम जानते हैं अनुभव मिथ्या है, फिर भी बुरा अनुभव नहीं चाहते। अगर कोई जानता है कि ये सपना है, लेकिन बुरा सपना नहीं चाहेगा कोई। ये इच्छा जीव में पहले से है, ये इच्छा भी बनी बनाई है पहले से कि कष्ट दुख नहीं चाहता, वो बुराई कुरूपता नहीं चाहता, अनैतिकता नहीं चाहता। ये सब बना बनाया है पहले से। और क्योंकि वही मिलता है जन्म लेने के बाद, सब बुरा ही बुरा होता है उसके साथ,
जहाँ शायद बचपन का थोड़ा समय अच्छा जाता हो, उसके बाद तो अज्ञान ही अज्ञान। तो इस खेल को सुधारने के लिए ज्ञान की आवश्यकता पड़ती। बंधन तो टूटता नहीं है, लेकिन सुखदायी हो जाता है और क्षणिक है, इसलिए हम चिंता नहीं करते। अरे कितना बंधन है इस जीवन में, मनुष्य हो के ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा, मैं स्वतंत्र नहीं रहा। ये सब विचार अज्ञानी के विचार। तो उसने जाना ही नहीं मैं कौन हूँ। अब शरीर से ही नाता जोड़ लिया है अपना, और कुछ दिखता नहीं उसको। बहुत से लोग को आत्मज्ञान हो नहीं पाता क्योंकि वो अनुभव में ढूंढते हैं स्वयं को, कौन सा अनुभव मैं हूँ, और उनको जो दिखता है उसी को मैं मान लेते हैं। बड़ी तकलीफ होती है उनको ये स्वीकार करने में कि मैं अदृश्य हूँ, मेरा न सुख है, न दुख है, न इच्छा है, न विचार है। ये मानने में बहुत परेशानी होती लोगों को। उनको दिखा दो उनके सामने, फिर भी वो मान नहीं पाते, इसलिए वापस आ जाते हैं बंधन में और वहां पर दुख भोगते हैं। तो बंधन असली कारण नहीं है दुख भोगने का, अज्ञान असली कारण है। अगर आप ज्ञान में हैं तो ये बंधन बुरा नहीं है। जो ये सिलसिला चला आ रहा है सारी इच्छाओं को पूर्ण करने का, ये मेरा नहीं है, इतना ध्यान रखिए। बाकी सब ठीक है, फिर बाकी सब ठीक है। अगर दुख भी हो रहे हैं तो भी ठीक है, आपने कुछ किया होगा इसलिए हो रहे हैं, कर्मफल सुधार लो। तो जब ये जान लिया जाता है कि मैं पूरी तरह स्वच्छंद हूँ, स्वतंत्र हूँ, मुक्त हूँ, उसके बाद एक ही काम रह जाता है, जीव को थोड़ा ठीक कर लेना जो उसमें दोष आ गए हैं, जिसको हम कहते हैं शुद्धिकरण, जो हमारे कार्यक्रम का 6वां चरण है। 5वां चरण है मूल्यांकन, कि जीव में क्या बच गया। अभी ज्ञान तो हो गया, अब क्या बच गया। मूल्यांकन के बाद शुद्धिकरण, और ज्ञानी के लिए बाएं हाथ का खेल है शुद्धिकरण। ज्ञान होते ही शुद्धि भी हो जाती वहीं। अगर किसी को बता दिया जाए कि तुम जो खा रहे हो जहर है, तो कितनी देर लगेगी उसको छोड़ने के लिए, हो कितने महीने लगेंगे, कितने साल लगेंगे। ये ज्ञान में शक्ति होती है तुरंत। जिसको नहीं पता हो क्या खा रहा है, उसको पता नहीं कितने जन्म लग जाएंगे। कृपा से मिलता है ज्ञान, कृपा से। ऐसे बहुत कम जीव होंगे जो ज्ञान लेने के लिए जन्म लेते हैं। हाँ, होंगे ऐसे भी जिनकी आध्यात्मिक साधना इतनी बढ़ गई आगे कि उनके पास अब कोई और इच्छा नहीं बची, केवल ज्ञान के लिए आते हैं, गुरु के लिए आते हैं, कभी कभी ज्ञान प्रसार के लिए आते हैं। बोधिसत्व वृत्ति के साथ पैदा होते हैं। उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी लोग, कोई अज्ञानी ज्ञान लेने के लिए नहीं आता कभी, अज्ञानी इच्छा पूर्ति के लिए आता है। उसका सुख वही है, इच्छा पूर्ति। ज्ञान तो नाश कर देता है ना, ज्ञान तो सर्वनाश करता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सही संस्कार डालना जरूरी है। जैसे ही आपको गुरु मिल गया, गुरु के बंधन में बंध जाइए, क्योंकि जीव तो बंध ही सकता है, जीव तो मुक्त नहीं हो सकता। एक बंधन छोड़ता है दूसरे में आता है। वो ऐसा है ना, कुएं से निकले खाई में गिरे, ऐसा ही करता है वो। तो इसका उपाय क्या है कि गुरु से सारे बंधन बांध लीजिए, गुरु को छाप लीजिए अपने कारण शरीर पे। ऐसी गहरी छाप, ऐसा गहरा रंग लगा लीजिए, गुरु के रंग में रंग जाइए पूरा, और फिर कितने भी जन्म होते रहे आप ज्ञान में रहेंगे, गारंटी इस बात की। मैंने यही किया है, आप लोग भी कर लीजिए। इस रंग में रंगा है प्रारब्ध, ज्ञान के रंग में, अध्यात्म के रंग में, तो कैसा भी जन्म हो किसी चिंता है फिर कौन सा बंधन है। ज्ञान होने के बाद ज्ञान भी त्याग देना है। अब ये सही स्वतंत्रता है, क्योंकि जानने योग्य तो कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, इस सृष्टि में, इस अस्तित्व में जानने योग्य कुछ भी नहीं है। ज्ञान में होने से बंधन नहीं रह जाते। फिर तो खेल है वो। जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें बहुत सारे नियम है कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ऐसा करोगे तो आउट, वैसे करोगे तो आउट। कुछ ज्यादा नियम तोड़ दिए तो बस मैदान के बाहर। लेकिन आप जब खेलते हैं तो उसमें आनंद बहुत है। उन नियमों के अंतर्गत आप खेल खेल रहे हैं तो बहुत आनंद है, चुनौतीपूर्ण है। इसी तरह से जीवन को खेल के रूप में लिया जाए या कुछ सीखने की एक पाठशाला के रूप में लिया जाए तो फिर वो दुख नहीं देगा। आपने उसको पता नहीं किस रूप में लिया है। तो जीवन में अच्छा है न बुरा है, बस अज्ञानी का जीवन है और ज्ञानी का जीवन है, इतना मात्र है। हमेशा ज्ञान में इस जीव को कैसे लाया जाए उसकी तकनीक है, उसकी विधि है, गुरु से बंधन बांध के। अब बोलेंगे आप तो मिलेंगे नहीं गुरु जी। अरे कोई तो मिलेगा, संस्कार तो डाल लो। सभी गुरु एक ही है, सभी एक ही चीज बोलते हैं, एक ही ज्ञान देते हैं सभी। जब मैं कहता हूँ गुरु से बंधन बांध लो तो उसका अर्थ ही नहीं कि आसक्त हो जाओ। आसक्ति बंधन, आसक्ति संबंध नहीं होता। वो इच्छा, वो लालसा, तेज संकल्प, शक्तिशाली संकल्प, इतना कर लो। आशा है सबको मेरी बात समझ में आई होगी। केवल आसक्ति होने से हाँ काफी बंधन हो जाएगा, काफी संबंध हो जाएगा,
लेकिन संकल्प धारण भी करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आसक्ति जरूरत के कारण हुई हो। एक गुरु ही है जो सहारा देता है इस सारे सृष्टि में अंधकार में। एक गुरु ही है जो प्रकाश स्तंभ है, लाइट हाउस। इसलिए आसक्ति होना कभी कभी जायज है, लेकिन वो भी छपता है। हाँ, वो भी छपता है कारण शरीर पे। गुरु से जो प्रेम है वो छप जाता है और फिर हर जन्म गुरु की तलाश में जाता है, जल्दी मिलता है फिर गुरु, बस इतना है। गुरु जो है वो अपना जीवन उलझा लेता है शिष्य के जीवन से, ताकि कई जन्मों तक साथ बना रहे, और कोई नहीं कर सकता है काम। बाकी लोग, बाकी साधक उल्टे चलते हैं इसका। वो कर्म बंधनों से मुक्ति चाहते हैं, इच्छाओं से मुक्ति चाहते हैं। हाँ, आसक्ति नहीं करनी चाहिए। संकल्प ये होना चाहिए कि हर जीवन में ज्ञान मिले, हर जीवन में गुरु मिले। जब गुरु नहीं थे मेरे, जब ज्ञान नहीं था, हर चीज उलझन, हर चीज कठिन लगती थी। अब देखिए कितना सरल हो गया है। अब पता है कहाँ जाना है, अब पता है क्या करना है, अब पता है बंधन को भी खेल कैसे बना लेना है। अब कोई शिकायत नहीं बची। वो ही पूरी तरह स्वच्छंद है जिसने कि बंधन को भी खेल बना लिया है।